अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। जो जनाब यहाँ पे क्यों खड़े सर हैं? मैं हाजिर हूँ सर। नहीं आप प्लीज आइए। वो जो पहले वक्तों में नहीं होता था, बादशाह को ऐसे झल रहे होते थे। नहीं मैं बिल्कुल बादशाह नहीं और ना ही आप मुझे झले। आप बहुत मतलब बादशाह से भी ऊपर की चीज़ें। बैठ जाएं आराम से। आप प्लीज बैठ जाइए। बादशाह से ऊपर वाली अगर आप वो नीचे वाली बात करेंगे तो फिर बात जहन्नमी हो जाएगी, इसलिए मैं आप चुप करके बैठ चुप भी करके बैठ जाओ तो बेहतर। एक नहीं चुप। आप सौ सुख। नानो आप बिल्कुल ठीक कहती थी, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। आमीन। सबसे पहले प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अपने नाम बताएं ताकि हम तो जानते हैं लेकिन मुसरत आप अभी जान लें कि हमारे साथ कौन से बच्चे मौजूद है। जी नाम बताइए। My name is मिरहा। मेरहा माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफिया तलहा है। क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाकिस खान है। My name is अजवा। अजवा माशाल्लाह जी। ना आगे काला नाम है मेरी गुइया का, फातिमा मानो। मेरा नाम महाबीर आदिल है और आज मैं पाक आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करूंगा नेशनल सॉन्ग सुना के। सुनाइए जी। वेरी नाइस। खड़े होके बाद अब अंदाज में खड़े होके। नस्लों की बच्चे। कुर्बानियों से मिला ए वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, ए ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह वेरी नाइस। क्या बात है। बैठिए जी बैठिए। भाई ये वाली ट्रेनिंग तो हर बच्चे की होनी चाहिए। हमेशा जब हम इस तरह ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो खड़े होके फ्रंट एंड सेंटर सबको। ठीक है जी मेरा बेटा? पहेली किसके पास है आज ये बताए। मैं आपके पास भी है पहेली? इसके पास है, चलो पूछो। वो कौन सा फल है वो कौन जो सा? वो कौन सा फल है जो उल्टा उगता है? जो उल्टा उगता है। कौन सा फल है जो उल्टा होता है? हाय ये कौन सा फल है जो उल्टा उगता है? वैसे ऐसा कोई फल तो उल्टा नहीं उगता है? उल्टा कौन सा उगता है? उल्टा लटका होता है। नहीं वो तो मैं हूँ ये तो बचपन से। फूल हो तुम तो। नहीं हर गोभी का। नहीं अनार भी गोभी का। अनार भी यूजुअली अनार नहीं हो नहीं वो सकता। कह रही है उगता उल्टा है। उगता ये ही उल्टा लटक उगता है। भाई अनार हो सकता है, उल्टा लगता नहीं देखने में। अनार तो सीधे उगता कैसे उल्टा है? भाई ये कौन सा फल है? केला। कोकोनट जो होता है वो भी लटका होता है लेकिन वो जब गिरता है क्या उसकी साइड लटका? उसकी साइड जो उसकी वो बैक से जुड़ा होता है। कौन सा वाला होता है? चल बता दे भाई हमें। कौन सा? नारियल। नारियल। तो वो कोकोनट कह तो रहा था मासूम। आई एम इमेजिनिंग, मैं सोच रहा हूँ उल्टा। अच्छा वो उसकी जो बैक होती है ना यूजुअली वो जुड़ी होती है उसके साथ। या जहाँ तक मेरा ख्याल है, I'm not और वो sure। बालों वाला जो बाल वो फ्रंट नीचे होता होता है। है। बिल्कुल सही, वेरी अमरूद गुड। भी अनार भी ऐसे मेरे लगता है पास मुझे भी तो। पहेली है। एक और पहेली चलो भाई। ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा होती है लेकिन दिखती कम है? ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा होती चली जाती है? नहीं, ज्यादा होती है और दिखती कम है। यानी कौन सी- उसमें कोई इंसान चला जाए जो गन। ब्लैक कलर का, एक वक्त में तो वो ज्यादा थी, दिखता मैं नहीं ज्यादा है। दिखती थी। अब मैं कम हूँ लेकिन अंदर से फिर भी ज्यादा हूँ। नहीं इस बात का क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब है? मुझे कोई इन्वॉल्व ही नहीं करता, मैं अपने आप को जबरदस्ती इन्वॉल्व करती हूँ। एहसन भाई, जी बेटा। आपने गिव अप करा? नहीं गिव अप मुझे समझ नहीं है, दोबारा आज बोले। तक एहसन खान ने गिव अप किया है। वो हाँ, ऐसी कौन कौन सी सी? चीज है जो ज्यादा होती है लेकिन दिखती कम है? भाई बड़ी मुश्किल वजन। पहेलियां। नो। नहीं दिखती तो ज्यादा है, वजन ज्यादा हो ज्यादा दिखता है। क्योंकि हड्डियां भी सख्त हो तो वो बात दिखते कम है। चलो बता दो क्या? बताओ अंधेरा। अरे हाँ यार कैसे माफी। ज्यादा ज्यादा होता है? क्या बात है मेरा ज्यादा दिखता बच्चा। कम है। वेरी नाइस। अच्छा भाई आपने क्या सुनाना है हमें? हदीस। सुनाइए जी बिस्मिल्लाह। सर पे दुपट्टा लेके वेरी गुड मेरी बेटी, वेरी वेरी गुड माशाल्लाह। तरबियत वेरी गुड। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल तरीन ईमान वालों में से वो शख्स है
जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे ज्यादा अच्छा हो। नरम हो। वाह भाई क्या बात है, जिनका इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो। वाकई जी। अब इनको आप पहली भूल चुकी हैं, अब ये बताएंगे आप क्या कुछ कहेंगे? मैं अल्लाह के नेम सुनाऊंगा। जी नेम सुना दीजिए अल्लाह ताला के। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्ना उस्मा या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल गासिदुल बासिरुल अल मुसव्विरुल गफ्फारुल वहाब। माशाल्लाह क्या बात है भाई। तैयारी करके आए थे आज क्या? हैं सीख के आए थे? और कुछ कहना है? नहीं कहना? कुछ तो सोच लो फिर से। क्या फिर नहीं आते आपके? बहुत अच्छे लगते हो दोनों। हैं? क्या? तुम बहुत अच्छे लगते किसी हो। को पता ना चले आप बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू मेरा अच्छा बेटा। एहसन thank you। आपको बहुत बुरे लगते हैं। बिल्कुल ठीक है शावेज, मेरा प्यारा हम सा किसी को नहीं बेटा। बताएंगे कि शावेज आपको is- एहसन खान बहुत शावेज बुरा is my लगता है। buddy, he is my friend। हाथ मिला दे भाई, he is my good ये friend। मुझे लगता है क्या आपको बात इससे है। आपने जान के ना इसके एग्जाम्स छुड़वा के इसको बुलाया यहाँ पे ताकि ये आपको आके मक्खन लगाए। एग्जाम्स दे चुके हैं असल में भाई। महावीर मेरा है। आए जी महावीर Right? इधर। महावीर भी आपका नहीं, वो इधर आएगा। आइए जी, इंटीग्रेशन कौन करेगा मेरे साथ? देखा नहीं, इस वक्त महावीर कोलगेट का है। आ जाओ मेरा दोनों आ शहजादा। जाओ, दोनों आ जाओ ना। शावेज अच्छा ये लो भाई, ये लो। किसको चाहिए ये? जल्दी से आओ महावीर, आओ आ जाओ भाई। ये शावेज देखिए आज जी, आप भी सीखेंगे क्योंकि महावीर की ऑलरेडी प्रैक्टिस है। तो ओके ये इनको दीजिए महावीर को। अस्तानी जी ये- खड़ी हो गई ये। हैं। अच्छा जनाब, पहले आई वुड लाइक टू से द पॉइंटर्स एंड देन वील ट्राई टू क्लीन आवर टीथ। जनाब कोलगेट के बारे में आप सब जानते हैं, कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन में शामिल है कैल्शियम और फ्लोराइड फॉर्मूला जो दांतों को मजबूत बनाता है और 24 घंटे कैविटीज की हिफाजत फराहम करता है। लेकिन दिन में कम से कम 2 मरतबा आप दांत साफ करेंगे तो कैविटी से महफूज रहेंगे। और जो बच्चे बहाना बनाते हैं कि हमारे दांत में दर्द है, अब वो बहाना नहीं बनेगा क्योंकि कोलगेट की वजह से दांत रहेंगे साफ, चमकदार, शफाफ और दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। तो जनाब ये बताइए दांत साफ कैसे कर रहे हैं जल्दी से? जी हाँ, अप एंड डाउन, and down, round and round। पीछे भी ऊपर भी, और जबान को भी उल्टा करके एंड देन तालू को भी। वेरी गुड। और ये Very अमल good। हमने 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक करना है। ये और हमने अक्सर- आपको क्विक दिखाया बिल्कुल। है। और अक्सर लोग मिस कर जाते हैं दांत साफ करते हुए। व्हेन यू क्लीन योर टंग यानी जबान और तालू भी साफ करते हैं, स्पेशली जो हर तरह के जर्म्स और वायरसेस अगर हो तो वो गले के थ्रू फैले जाते हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल क्लीनिंग हो जाती है। जनाब कोलगेट का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि ये सेगमेंट कोलगेट का है। आइए जी आइए। थैंक यू सो मच। महावीर, थैंक यू शावेज। वेरी नाइस, जबरदस्त जी। अच्छा मुसरत साहिबा, मुसरत आपा, आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि इस सेगमेंट में आप तभी शामिल हो सकती हैं जब आप हमें कोई प्यारा सा, अच्छा सा कोई वाकया या कोई ऐसी बात बताए जो बचपन में या बच्चों के हवाले से आपने कभी सीखी हो। ये बताइए जी। तो हमारे नाना बा नानी माँ जो थे ना, हम लोग उनके पास बैठते थे और उनसे कहते थे कोई कहानी सुनाए। तो वो ज़ाहिर है ऐसी कहानी सुनाते थे जिससे हमें कोई सबक हासिल हो सके। तो वो सबक जो था वो इसलिए उन्होंने एक कहानी सुनाई क्योंकि मेरी एक बहन जो थी वो, उसको बहुत शौक़ था खाना खाने का, तो वो दूसरों का भी खाना खा लेती थी। क्यूट। तो फिर नाना बा ने कहानी सुनाई कि एक कुत्ता था, ठीक है, उसके मुंह में एक खाने का पीस था, ठीक है। वो लेके जब गुजरा एक दरिया के सामने तो उसने जब झांक के देखा पानी पीने के हिसाब से या शायद पानी के साथ, तो उसने देखा कि एक और कुत्ता है जिसके मुंह पे खाना है कुछ। वो लालच में आ गया और उसने जो ना वो मुंह डाल के जब वो खाने की कोशिश की तो उसका अपना भी चला गया क्योंकि वो तो उसका अपना रिफ्लेक्शन था। अपना इसलिए कहते हैं हाँ कि लालच बहुत बुरी बला है। वाह भाई, क्या हमने सीखा कि लालच बुरी बला है।
बिल्कुल सही बात है कि इंसान जब इतनी लालच कर बैठता है कि दूसरों का भी हक मारना चाहता है तो अल्लाह ताला फिर ऐसा काम करता है कि उसका अपना भी चला जाता है साथ साथ। तो कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और ये हर चीज में लागू होना चाहिए जनाब। वेरी नाइस। अब मेरे पास भी एक कहानी है छोटी सी। जुगन आपके पास भी स्टोरी है, बता दीजिए जुगन। नीनी आ रही है, खामोश हो गई हैं। नीनी आ रही है। अच्छा, नीनी नीनी क्या होता है जुगन? जब नींद आती है तो वो नीनी हो जाती है, ठीक है। फिर वो बाकायदा गनूदगी बन जाती है। बिल्कुल उसकी सही। प्रोसेस है, वो भी मैं एक दास्तान की तरह सुना सकती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल लेकिन नहीं, शायद आपकी कहानी ज्यादा सबक रोजे आमोज में होगी। अक्सर 3-4 बजे जाके 5 बजे के करीब थोड़ा सा एक नींद का झोंका जरूर आता है। इट इज झोंका इंक। तो वो एक सुकून की अगर आपको मौका मिले, हम तो बड़े सालों से काम एक कर मैं रहे हैं। माजरत आपसे पहले करूंगी। देखें, बचपन में जब कहानी सुनाई जाती थी तो वो नीने के टाइम सुनाई नीने जाती के थी। अगर आपने सुनाई और मैं इनके कंधे पे सोई पाई गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप भले सो जाएं, बस हमारे बच्चे ना सोएं। तो बच्चों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाओ जल्दी से। ठीक है जी। उससे हम ये बताएंगे कि हमने सीखा क्या। भाई, एक बच्चा जिसका नाम जुबैर था, उसका कलम जो था वो ख़राब हो गया और वो एक दुकान पे गया और उसने कलम ख़रीदा और दुकानदार ने बेचते हुए कहा कि बेटा देखो, कलम की कीमत तो शायद ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कलम सिर्फ तब लिखता है जब तुम ईमानदारी से लिखोगे, माशाअल्लाह। जब तुम सच लिखोगे, जब तुम डर कर भी सच बयान करोगे और ये ज़हन में रखोगे कि अल्लाह ताला हर वक्त तुम्हें देख रहा है, तो जो भी लिखना हक और सच के लिए लिखना। तो जनाब, अब वो बच्चा ये जादू का कलम था? भाई, जादू का तो था नहीं, लेकिन उसको लगा बच्चे को कि शायद ये पता नहीं जादू का कलम है, और वाकई उसने सोचा कि यार ये तो बड़ा स्पेशल कलम है। अब वो गया और उसने कहा अब जब मेरा कोई कंपटीशन होगा, जब मैं कोई काम करूंगा, जब मैं कोई चीज़ लिखूंगा, जब मुझे टीचर कुछ कहेगी तो मैं इसी कलम से लिखूंगा जो सच लिखता है। क्योंकि उसके माँ बाप ने भी अच्छी पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो उसके माँ बाप ने ये बताया था कि ज़िंदगी में हमेशा सच बोलो, सच ही आपके काम आता है। अब जनाब, स्कूल में एक दिन ऐसा हुआ कि कंपटीशन की बारी आई और टीचर ने सब बच्चों को कहा कि भाई एक कंपटीशन है और बच्चे आज सच्ची कहानी लिखेंगे, जिस तरह आपको हम कहानी सुनाते हैं या कहानी अपनी आप बताते हैं। तो टीचर्स ने कहा कि जो बच्चा सच्ची दास्तान, सच्ची कहानी लिखेगा, सिर्फ उसी को इनाम मिलेगा। अब ये बच्चा बड़ा खुश हुआ। इसने कहा कि सच तो मैंने लिखना है और ये कलम तो मुझे मिला भी इसलिए क्योंकि मैं सच लिखूंगा और ऑनेस्टली लिखूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। अब ये लिखने बैठा, बाकी सारे बच्चे लिख रहे थे, वो सब लिखते चले जा रहे थे और अपनी जिंदगी में, अपने हालात में पेपर्स पे झूठ और शेखी खोरियां और अजीब औल-फौल बातें। इसके पास बातें तो कम थी, बताने को कुछ कम था, लेकिन ये ईमानदारी से लिख रहा था। एक बच्चा इसके पास आया और उसने कहा देखो, तुम्हारे पास तो कुछ बताने को है ही नहीं, ना कोई स्टोरी है, ना कोई अच्छी दास्तान है, ना कोई तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं कि जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। जरा टीचर को इम्प्रेस करने के लिए झूठ भी लिख दो, झूठ बातें शामिल कर लो। गुमराह कर रहा था कि झूठी बातें लिखो। पहले तो जुबैर को ख्याल है कि बात तो सही है, मेरा पर्चा तो बड़ा सादा सा है, इन सब ने तो इतनी बड़ी बड़ी कहानियां लिख दी कि हमने जहाज में भी गए, हमने ये भी किया, हम उस गाड़ी में गए, हम उस गाड़ी में भागे, हमारे पास घोड़ा भी है, शेर भी है, ये भी है, वो भी है। कहने लगा मेरी तो बड़ी सादी जिंदगी इनके मुकाबले में, यकीनन मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन जहां से कलम खरीदा था उसकी बात इसके जहन में आई कि उस कलम वाले ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हक और सच लिखना। और फिर माँ बाप की बात भी यहाँ पे पॉप अप हुई कि अम्मी अब्बा कहते हैं बेटा, अल्लाह ताला हर वक्त देखता है, तो झूठ नहीं लिखना, अपने कलम को अच्छे रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसने कहा जो भी है अल्लाह की सपोर्ट, मेरा चाहे पर्चा बोर है, चाहे कहानी बुरी सी है, सादी सी है, मैं तो सच लिखूंगा। इसने सच लिखा और उस कलम ने भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसकी मदद की और इसने पर्चा दे दिया टीचर को। अब सारे पर्चे हो गए जमा। अब जुगन, आपको पता है आगे क्या हुआ? क्या? मुसरत आपा, जब वो पर्चे पहुंचे टीचर के पास, तो भाई बच्चों, टीचर ने जब पढ़ना शुरू किया, अब टीचर तो तजर्बेकार है, जैसे हमारी मुसरत आपा तजर्बेकार हैं, ये हर इंसान को एक्सरे करके पहचान लेती है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है और कौन क्या कर रहा है। अब जनाब, ऐसा जब टीचर हो सामने जबरदस्त, और अमजद शाह साहब जब जैसा टीचर हो हमारे पास, फिर तो गलती की गुंजाइश निश्ता नहीं। आपने शाह जी को इन्वॉल्व कर दिया, अब सिचुएशन गमगीन हो गई है, गंभीर। इस नोट पे मैं नी करने लगी। नहीं करें जनाब। हुआ ये कि टीचर ने देख लिया कि तकरीबन सब बच्चों ने बोंगियां मारी हुई थी, झूठ लिखा हुआ था जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, और ये पर्चा उसको लगा कि इतनी नफासत से,
इतनी खूबसूरती से चंद बातें, लेकिन वो भी सच के साथ। और उसने टीचर ने बुलाया जुबैर को और यूं करके जुबैर का हाथ उठाया और टीचर ने कहा, जुबैर यू आर द विनर ऑफ टुडेज कॉम्पिटिशन। जुबैर जीत गया। तो इससे हमें सबक क्या मिला प्यारे बच्चों? कि जुबैर जीत गया। के हमें झूठ नहीं लिखना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी, क्या सबक मिला? हमें अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या बात है। हमें सच बोलना चाहिए और बड़ों की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल सही। सही है। हम अगर सच लिखेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ाते। झूठ बोलने से अल्लाह ताला भी गुनाह देगा और कुछ मिलेगा। वाह क्या क्या बात है, बात है क्या गुड़िया। बात है। क्या तो प्यारे बच्चों, कलम जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत की सिंबॉलिक एक चीज है कि क्या? आप जब कुछ लिखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे कुछ लिखें, चाहे कुछ पोस्ट करें, चाहे आप किसी को कोई पैगाम लिखें, किसी के बारे में कोई बात लिखें, तो ये सोच लीजिए कि आज अगर कलम लिखने के लिए नहीं है हाथ में, तो रब ताला आपको तब भी देखता है जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी लिखना ही है। तो जब आप किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाएं, कोई बोतान लगाएं, कोई किसी के लिए बुरी बात कर दें, किसी का मजाक उड़ा लें, तो ये लिखना एक जिम्मेदारी है। और ये याद रखिएगा, जो आज आपने लिख दिया वो हमेशा के लिए रहेगा और कल उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि झूठ या गलत बातों को अवॉइड करना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें लिखनी चाहिए। क्यों जी मुसरदा, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने सच लिखा, आपने अपने अल्लाह, अपने रब को राज़ी किया, और जिसके बारे में लिखा है सोचो वो कितना खुश होगा। खुश हो रहा होगा। देखिए, जहाँ अल्लाह को राज़ी करने की बात कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा कौन अल्लाह को राज़ी कर रहा है इस वक्त? तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी इन टर्म्स ऑफ स्माइल अगेन, ताकि वो भी अपना हिस्सा डाल पाएँ? मैं समझती हूँ कि खाली रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अच्छे काम रमज़ान में करेंगे तो उसका 70% ज़्यादा मिलेगा। पूरा साल जो है वो अच्छे काम करें, नेकी करें, लोगों को अपने साथ मिलाएं, उनकी खुशियों में शरीक हों, और हमेशा याद रखें कि आप लोग उन प्रिविलेज और अल्लाह ताला के खसूसी लोग होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह का करम है। तो वो करम बांटिए, वो करम दीजिए, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। वाह भाई, और बहुत कैसे अच्छी बात लोग है, वेरी नाइस। आप कर बहुत सकते अच्छी हैं बात। donate हाँ, ये भी बताइए कैसे कर सकते हैं हाँ आप, जी, ये ये भी भी बताइए। तो हाँ बता दीजिए अच्छा, ना। डेप्लेक स्माइल अगेन फाउंडेशन का वेबसाइट विज़िट करिए, उसमें सारा तरीका लिखा हुआ है कि आप ज़कात भी दे सकते हैं, फितराने, फिदिये, सदका दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, आप किन बच्चियों को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बच्चियों की कहानियाँ भी लिखी होती हैं और अभी वो उस प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि आपके दिए हुए किसी ज़कात से या किसी डोनेशन से, खैरात से आपकी उसकी ऑपरेशन के बाद आंखें खुली और उसमें बिनाई बाकी हो। वाह क्या बात क्या है। वो आंखें इंशाल्लाह होंगी जो हमेशा दुआ हमेशा देती देखते रहेंगी। और आपको दुआएं भी इंसानों को मिलती है, और ये बड़ा ज़रूरी है काम करना। ये किसी पे एहसान नहीं, ये रब ताला को कर्जा देने के बराबर है कि आप रब को कर्जा देते हैं, और रब वो कुरान में कहता है कि मुझे कर्जा हसना दो, मैं लौटाऊंगा। और सोचिए कितने कभी ज़्यादा। रब को हमारी किस चीज़ की ज़रूरत है, बेनियाज है, लेकिन वो चाहता है हम इंसानों की खिदमत करें। जनाब एक चीज़, ब्रेक पे हमें जाना है मेरा, क्योंकि ये आई थिंक IF भी चल रहा। आपा आप मैं हूं ना। हाँ, थैंक यू जुगन। आपा मेरा आपके कोई तो लिए पर्पस होना चाहिए सेट पे ऐसा। आप बिल्कुल होना चाहिए। रिसाला लीड की जानिब से आपके लिए ये परफ्यूम भी है, आपको हिमानी का गिफ्ट हैम्पर दिया, और रिसाला वाला जो दुबई बेस्ड कंपनी है उन्होंने आपके लिए स्पेशली ये भेजा है। बहुत शुक्रिया। बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स है। लाइए जी, गिफ्ट हैम्पर्स है, ये हिमानी की जानिब से प्यारे बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ये रखिए, ये रखिए गिफ्ट हैम्पर्स, हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स। ये लीजिए हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स। ये थैंक यू सो मच हिमानी एंड मुसरत आपा, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप हमारे साथ तशरीफ रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे हम जाएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान।